ओ मोरी नैया में, ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मोरी नैया में, ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कवन की गंगा कवन की नैया, कवन की गंगा कवन की नैया, अरे कवन की गंगा हो कवन की नैया, हो कवन की गंगा कवन की नैया, अरे कवन है, अरे कवन है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथी गंगा केवट की नैया, गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, अरे भागीरथ की गंगा ओ केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के, ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो बहो। बहुत विनती की, बहुत विनती किए हैं। केवट जी कहे हैं कि जब तक आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक आपको गंगा पार नहीं उतारूंगा। आपके पैरों में जादू है। गौतम की नारी को चरण स्पर्श किए तो गौतम की नारी को चरण स्पर्श किए तो पत्थर से वो नारी बन गई। हमारी नारी यही जीविका का गंगा उस पार और
भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि के पास गए हैं क्योंकि जन्म ही इसीलिए हुआ है। भरद्वाज ऋषि को दर्शन दिए हैं और भरद्वाज ऋषि से वन के किस तरीके से वन में जीना चाहिए, कैसे जंगल झाड़ पहाड़ इत्यादि भरद्वाज ऋषि को उपदेश प्रदान किए हैं। और फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम से चित्रकूट की तरफ निकल गए हैं। चित्रकूट में बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया जी। वही अनुसुईया जी जो दत्तात्रेय भगवान हुए हैं, वही अनुसुईया जी इंतजार कर रही हैं। भगवान पहुंचे हैं और अनुसुईया जी पतिव्रत धर्म का पालन का उपदेश प्रदान किए हैं सीता माता को। अत्रि ऋषि जी भगवान राम से वार्तालाप किए हैं और मार्ग बताए हैं कैसे कैसे जाना है। इधर आइए थोड़ा सा अयोध्या का दर्शन करें। इधर दशरथ जी वियोग में हैं, तड़प रहे हैं और राम जी का वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि श्राप लगा था श्रवण कुमार के माता पिता का, वही श्राप यहाँ काम कर रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शरीर से प्राण निकल जाएगा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, भगवान राम को 6 दिन हुआ था वन के लिए गए। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, धरि परि हरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कह करके 6 दिन हुआ था गए हुए, इसलिए 6 बार राम राम कह करके और स्वधाम चले गए। इधर जब स्वधाम चले गए, अयोध्या पर संकट आन पड़ा। बिना राजा का राज्य नहीं चल सकता, किसी न किसी को आरूढ़ किया जाएगा। जैसे ही दशरथ जी का प्राणांत हुआ, भरत जी ननिहाल में थे शत्रुघ्न को लेकर के, शत्रुघ्न भैया को लेकर के ननिहाल में रहते थे। पिताजी की मृत्यु हुई तो बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। अनरथ अवध आरंभं जबते, कुश गुण होहि भरत कहु तब ते, देखहि राति भयावन सपना, जागी करहि कतु कोटि कल्पना। विचित्र प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और प्रातःकालीन की बेला है। भरत जी का मन नहीं लग रहा है ननिहाल में, व्याकुल हैं कि अयोध्या में कुछ लगता है अपशगुन हुआ है, कुछ अपशगुन हुआ है। देखिए, अगर आप किसी से अनन्य प्रेम करते हैं तो आदमी बताए या न बताए आपको एहसास जरूर हो जाता है। भरत जी व्याकुल हैं। तब तक इधर वशिष्ठ जी 2 मंत्री को 2 सेवकों को आदेश दिए हैं कि जाओ और शीघ्र से ही जाकर के, मंत्री जी कहते हैं कि आपको गुरुदेव शीघ्र बुलाए हैं।
भरत जी प्रश्न किए, क्या कोई बात है? क्या बात है बताइए हमें, कुछ बात हो तो बताइए, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है।